सक्सेस कामयाबी विदाउट सेक्रीफाइसिंग वैल्यूज़ यानी कि बिना, ठीक है, विदाउट मतलब के बगैर, बिना सेक्रीफाइसिंग यानी कि कुर्बान करते हुए, वैल्यूज़ यानी कि इक़दार को या उसूलों को, यानी कि इक़दार या उसूलों की कुर्बानी दिए बगैर कामयाबी ये कैसे मिल सकती है, इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंस। इसके साथ साथ जब मैं इसको उर्दू में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करूँगा तो आपको मिलेगा बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी, बहुत सारे ग्रामर और बहुत सारे ट्रांसलेशन के आपको टेक्निक्स मिलेंगे। डिफरेंस एक बेस्ट वे है इंग्लिश सीखने का। अगर ये पीडीएफ बुक या हार्ड कापी आपको या अपने बच्चों के लिए चाहिए, आप ज़रूर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद हैं। इस बुक का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि यहाँ पे बहुत सारे स्टोरी है, जिसमें मोटिवेशनल, फ़नी, जिसमें मॉरल स्टोरी है, जिसमें हिस्ट्रिकल के चैप्टर्स भी, हिस्ट्री के चैप्टर्स भी हैं और इस्लामिक चैप्टर्स भी हैं। डिफरेंस इस बुक का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि यहाँ पे हर इंग्लिश वर्ड के सामने उसका जो उर्दू मीनिंग है वो लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि हर डिफ़िकल्ट वर्ड के सामने उसका उर्दू मीनिंग लिखा हुआ है। और इसके साथ साथ लास्ट में वोकैबुलरी पोर्शन भी मौजूद है, जो यकीनन आपको या आपके किड को काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आप कहीं ट्रांसलेशन में फंस जाते हैं तो लास्ट में उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है, जो यकीनन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं इंग्लिश। लिखा हुआ कि अरमान वॉज अ टैलेंटेड यंग बिजनेसमैन। अरमान कौन था? अरमान एक टैलेंटेड यानी कि बासलाहियत, यंग यानी कि नौजवान, बिजनेसमैन था यानी कि कारोबारी शख्स था यानी कि ताजर था। वो ड्रीम जो ख्वाब देखता था, किस चीज़ का? ऑफ बिल्डिंग अ सक्सेसफुल कंपनी। किस चीज़ का ख्वाब देखता था? ऑफ बिल्डिंग, बनाने का, बिल्डिंग मतलब बनाने का, अ सक्सेसफुल यानी कि एक कामयाब कंपनी यानी कि कंपनी का। आगे क्या लिखा है डिफरेंस की? ई वांटेड यानी कि वो चाहता था, ई वांटेड वो चाहता था, वो क्या चाहता था? वो क्या चाहता था? वेल्थ यानी कि दौलत चाहता था, एंड रिकग्निशन और शोहरत चाहता था। बट लेकिन इस फादर एड टॉट हिम, लेकिन उसकी जो वालिद है, ठीक है, एड टॉट हिम उसे सिखा चुका था। ये बेसिकली क्या है? पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। उसे क्या सिखा चुका था? दैट के करेक्टर यानी कि जो किरदार है, मैटर्ड मोर यानी कि ज़्यादा अहमियत का आमिल है, यानी कि उसके वालिद उससे सिखा चुका था कि ये जो करेक्टर है, किरदार होता है किसी शख्स का, ये ज़्यादा अहमियत का हामिल है यानी कि ज़्यादा अहमियत रखता है। आगे लिखा डिफरेंस के आफ्टर ईयर्स ऑफ स्ट्रगल यानी कि सालों के जद्दोजहद के बाद, आफ्टर मतलब के बाद, ईयर्स ऑफ स्ट्रगल यानी कि सालों की जद्दोजहद, अरमान फाइनली यानी कि अरमान बिल आखिर, रिसीव्ड यानी कि हासिल किया, वसूल किया, क्या चीज़? एन अपॉर्चुनिटी यानी कि एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी हासिल किया, किस चीज़ का? टू एक्सपैंड यानी कि बढ़ाने का, वसी करने का, स्मॉल बिजनेस यानी कि अपनी छोटी सी बिजनेस को यानी कि कारोबार को। वो कैसे? कि वेल्दी यानी कि एक अमीर, इन्वेस्टर यानी कि सरमायाकार, जो सरमायाकारी करना चाहता था, ऑफर डिम यानी कि उसे पेशकश किया, ऑफर किया, अ लार्ज अमाउंट यानी कि एक बहुत बड़ी रकम, ऑफ मनी यानी कि पैसे का, यानी कि सालों के जद्दोजहद के बाद फाइनली अरमान को एक इन्वेस्टर मिला जिससे वो अपनी बिजनेस को बढ़ा सकता था, वसी कर सकता था। आगे क्या लिखा डिफरेंस कि देयर वाज ओनली वन कंडीशन यानी कि उसका सिर्फ एक ही कंडीशन था, एक ही शर्त था, ठीक है, कंडीशन मतलब शर्त। वो क्या था? कि अरमान ऐड टू रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ इज प्रोडक्ट्स। तो अरमान को क्या करना था? ऐड टू रिड्यूस यानी कि कम करना था, ठीक है, ऐड टू रिड्यूस, रिड्यूस मतलब कम करना, कम करना था किस चीज़ को? द क्वालिटी यानी कि मयार को, क्वालिटी को, ऑफ इज प्रोडक्ट्स यानी कि अपनी चीज़ों की, प्रोडक्ट्स का यानी कि अपनी चीज़ों को, मयार को कम करना था। तो आगे क्या लिखा? डिफरेंस के एंड यूज़ और इस्तेमाल करना था, चीपर यानी कि सस्ती, मटेरियल्स यानी कि चीज़ें, टू इंक्रीज़ बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट यानी कि मुनाफे को, यानी कि जब आप सस्ती चीज़ों का इस्तेमाल करोगे, मवाद का इस्तेमाल करोगे, तो इस तरह से आपकी जो चीज़ों के प्रोडक्ट की जो मयार वो कम होगी, लेकिन आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। तो इस पे वो क्या कहेगा कि इस मैनेजर यानी कि उसकी जो मैनेजर था, सैड यानी कि कहा, यानी कि उसकी मैनेजर ने कहा कि एवरीवन डज इट यानी कि हर एक ये काम करता है। कस्टमर्स यानी कि जो ग्राहक है, कस्टमर्स हैं, विल नेवर नोटिस कभी भी नोटिस नहीं करेंगे, कभी भी नहीं देखेंगे, ठीक है। विल नेवर नोटिस बेसिकली क्या है? फ्यूचर इनडेफिनेट का सेंटेंस है। तो कभी भी महसूस नहीं करेंगे, कभी भी नोटिस नहीं करेंगे, यानी कि आप चीपर चीज़ें इस्तेमाल करो।
किस चीज़ को महसूस नहीं करेंगे? द डिफरेंस यानी कि फ़र्क को, यानी कि ये असली है नकली है, इस चीज़ के फ़र्क को कभी नहीं देखेंगे। यू कैन बिकम यानी कि आप बन सकते हैं, बिकम मतलब बनना, क्या बन सकते हो? रिच यानी कि अमीर बन सकते हो। मच फास्टर यानी कि बड़ी तेज़ी से, यानी कि ज़्यादा तेज़ी से आप अमीर बन सकते हैं। तो आगे क्या लिखा रेफरेंस के अरमान लुक्ड एट द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अरमान ने क्या किया? देखा। लुक्ड मतलब देखा, किस चीज़ को? एट द कॉन्ट्रैक्ट यानी कि मुआहदे पर। केयरफुली यानी कि बड़ी मोहतात से, बड़ी गौर से उसको देखा। यहाँ पे अरमान बेसिकली क्या है? आपका सब्जेक्ट है, और लुक्ड आपका क्या है? वर्ब है, तो ये इसका सेकंड फॉर्म है। तो इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। तो अरमान ने उस मुआहदे को बड़ी गौर से देखा। द ऑफर वॉज टेम्पटिंग, यानी कि जो ऑफ़र थी, जो पेशकश थी, ठीक है, वॉज टेम्पटिंग यानी कि पुरकशिश थी, लालच देने वाली थी। बट लेकिन समथिंग इनसाइड एम फेल्ट अनकंफर्टेबल, लेकिन कोई चीज़, समथिंग मतलब कोई चीज़, इनसाइड एम यानी कि उसके अंदर, फेल्ट यानी कि महसूस किया अनकंफर्टेबल यानी कि बेआरामदा, ठीक है, यानी कि उसके अंदर, यानी कि उसके दिल में वो थोड़ा बेआरामदा महसूस कर रहा था इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। आगे क्या लिखा डिफरेंस के दैट इवनिंग यानी कि उस शाम या ओ शाम। ई रिमेंबर्ड यानी कि उसने याद किया, यानी कि उस शाम उसने याद किया इस फादर्स वर्ड्स यानी कि अपनी वालिद के अल्फाज को, यानी कि बातों को। वो क्या था कि मनी कैन बिल्ड, यानी कि जो पैसा है, मनी है, कैन बिल्ड यानी कि बना सकता है, आ हाउस यानी कि एक घर बना सकता है, बट लेकिन इंटेग्रिटी, लेकिन जो ईमानदारी या दयानतदारी है, बिल्स बनाता है अ लाइफ यानी कि एक ज़िंदगी। तो कहने का मकसद क्या हुआ कि उसने क्या कहा कि उसके वालिद ने कहा कि जो पैसा है वो एक घर बना सकता है, लेकिन जो ईमानदारी है, इंटीग्रिटी है, वो क्या करता है? एक लाइफ बना सकता है, ठीक है। तो डिफरेंस यहाँ पे देख लो, बिल्स लिखा हुआ है, ये बेसिकली इंडिकेट करा है एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। सिंपल इसका उर्दू क्या है? ता है, ते है, ती है, ये सारे इसके उर्दू के आइडेंटिफिकेशन हैं। आगे क्या लिखा डिफरेंस कि द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह। अरमान रिजेक्टेड, अरमान ने मुस्तरद किया, रिजेक्ट किया, ठीक है, ये अगेन पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अरमान ने नहीं माना, रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया द प्रपोजल यानी कि इस तजवीज़ को। किस तजवीज़ को? कि आप क्या करो? नकली बनाओ। इसने कहा मैं नकली चीज़ें नहीं बनाऊंगा। इस मैनेजर यानी कि उसकी जो मैनेजर था, वॉज शॉक्ड यानी कि हैरान हो गया, ठीक है, डम्फाउंडेड हो गया, सरप्राइज्ड हो गया, अमेज्ड हो गया। तो बेसिकली वो हैरान हो गया एंड वार्नड, और ख़बरदार किया, ठीक है, उसको यानी कि अरमान को ख़बरदार किया, हिम यानी कि उसे, दैट के अनदर अपॉर्चुनिटी माइट नेवर कम, के एक और, अनदर मतलब एक और, अपॉर्चुनिटी यानी कि मौका, माइट नेवर कम शायद कभी भी ना आए। तो आप क्या करो? इसी की पेशकश को क्या करो? इसी पे राज़ी हो जाओ। आगे क्या लिखा डिफरेंस के फॉर सेवरल मंथ्स यानी कि कई महीनों तक। अरमान फेस्ड यानी कि अरमान ने क्या किया? सामना किया। फेस्ड मतलब सामना किया फाइनेंशियल प्रेशर यानी कि माली या इक्तिसादी दबाव का, यानी कि उसके पास पैसे नहीं थे। सम कॉम्पिटिटर्स यानी कि कुछ जो मुकाबला करने वाले लोग थे, अरीफ थे। सोल्ड चीपर प्रोडक्ट्स यानी कि बेचते थे, इस सेल की सेकंड फॉर्म है। सोल्ड यानी कि बेचते थे, चीपर यानी कि सस्ते, प्रोडक्ट्स यानी कि चीज़ें, एंड अट्रैक्टेड और मुतवज्जा कर गए थे या अपनी तरफ खींचे थे, मोर कस्टमर्स यानी कि ज़्यादा कस्टमर्स को, यानी कि ग्राहकों को। यानी कि वही चीज़ें इसने रिफ्यूज़ किया था और उसके जो कम्पिटिटर्स है वो इस्तेमाल कर रहे थे। आगे लिखा डिफरेंस के हालांकि हालांकि या अगरचे। अरमान रिफ्यूज़ यानी कि अगरचे अरमान ने इनकार किया था, नहीं माना था, टू कंप्रोमाइज़ करने का, समझौता करने का, ख़ासकर अपने उसूलों पर। इज़ स्टैंडर्ड यानी कि अपने मयारात का, यानी कि अपने हालांकि अरमान ने अपने मयारात पर समझौता करने से इनकार किया था। ई इम्प्रूव्ड यानी कि उसने क्या किया? बेहतर बनाया, इम्प्रूव किया। इस प्रोडक्ट्स यानी कि अपनी चीज़ों का, अपने प्रोडक्ट्स का। इंस्टेड ऑफ वीकनिंग दैम यानी कि बजाय, इंस्टेड ऑफ मतलब बजाय, वीकनिंग यानी कि कमज़ोर करना, दैम यानी कि उन्हें, यानी कि उसने क्या किया? बजाय अपने स्टैंडर्ड को कम करने का, उसने क्या किया? और बढ़ा दिया और इम्प्रूव कर गया। आगे क्या लिखा डिफरेंस कि ई आल्सो ट्रीटेड इज वर्कर्स फेयरली यानी कि उसने भी सलूक किया, ठीक है, या बर्ताव या पेश आया इज़ वर्कर्स यानी अपनी वर्कर्स के साथ, मज़दूरों के साथ, काम करने वालों के साथ, फेयरली यानी कि मुनसिफाना तरीके से, यानी कि इंसाफ से।
पेड दैम ऑन टाइम यानी कि उन्हें अदायगी करता था, यानी कि उनकी तनख्वाह देता था ऑन टाइम यानी कि वक्त पर, एंड लिसनड और सुनता था टू देयर सजेशंस यानी कि उनके सजेशंस को, यानी कि तजावीज़ को, यानी कि मशवरों को, यानी कि जब कभी भी वो मशवरा देता था तो ये क्या करता था, उनको सुनता था, बड़ी गौर से सुनता था। आगे क्या लिखा है डिफरेंस, आगे लिखा हुआ है कि स्लोली यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से, कस्टमर्स यानी कि जो ग्राहक थे, बिगेन यानी कि शुरू किया, ट्रस्टिंग यानी कि एतमाद करना, द कंपनी यानी कि कंपनी को, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता जो ग्राहक थे उन्होंने ट्रस्ट करना शुरू कर दिया, एतमाद करना, यकीन किया किस पर, कंपनी पर। दे डिस्कवर्ड यानी कि उन्हें पता चला या उन्होंने दरियाफ्त किया दैट कि इस प्रोडक्ट्स यानी कि इसकी जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, लास्टेड यानी कि कायम रहते हैं, देर तक रहते हैं, लॉन्गर यानी ज़्यादा देर तक, दैन चीपर अल्टरनेटिव्स यानी कि सस्ते मुतबादिल के मुकाबले में। आगे क्या लिखा रेफरेंस, आगे लिखा हुआ है कि पीपल स्टार्टेड यानी कि लोगों ने शुरू किया, रिकमेंडिंग यानी कि सिफारिश करना, रिकमेंड करना, अरमान्स प्रोडक्ट यानी कि अरमान के प्रोडक्ट्स को, टू देयर फ्रेंड्स यानी कि अपने दोस्तों को, यानी कि बेसिकली उन्होंने अपने दोस्तों को बताना शुरू कर दिया कि इसकी जो चीज़ें हैं वो असली हैं, मयारी हैं, स्टैंडर्ड वाले हैं। आगे क्या लिखा रेफरेंस के एज रेपुटेशन यानी कि उसकी जो हैसियत थी, साख थी, रेपुटेशन थी, ग्रीव यानी कि बड़ा, बिकॉज क्योंकि इज प्रोमिस यानी कि उसके जो वादे थे यानी कि प्रोमिस थे, मैच यानी कि मुताबिकत रखते थे, इज एक्शन यानी कि उसकी कामों से, यानी कि जो कुछ वो कहता था वही होता था, ठीक है, यानी कि जो कुछ वो वादा करता था वही चीज़ें वो क्या करता था, सेल करता था। आगे लिखा रेफरेंस के वन डे यानी कि एक दिन, रिस्पेक्टेड इंटरनेशनल कंपनी यानी कि एक दिन एक मशहूर या मौजूद काबिल एहतराम, इंटरनेशनल यानी कि बैन अवी कंपनी, अप्रोच यानी कि रबता किया, अरमान यानी कि अरमान से, विद अ मच लार्जर पार्टनरशिप ऑफर यानी कि और बड़े, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़े शराकत वाले, शराकत दारी के ऑफ़र के साथ। तो बेसिकली एक इंटरनेशनल कंपनी ने उसके रब्ता किया और एक बहुत बड़ी शराकत दारी का ऑफ़र किया उसे। दिस टाइम यानी कि इस बार, दे डिड नॉट आस्क हिम टू लोअर एज स्टैंडर्ड यानी कि इस बार उन्होंने नहीं कहा, आस्क हिम यानी कि उन्होंने नहीं कहा, टू लोअर कम करने का, टू डिक्रीज़ करने का, रिड्यूस करने का, इज़ स्टैंडर्ड यानी कि अपने मयार को, इंस्टेड यानी कि बजाय इसके क्या किया, दे एडमायर्ड यानी कि उन्होंने तारीफ़ की, एडमायर्ड मतलब तारीफ़ की, इज़ प्रिंसिपल्स यानी कि उसकी उसूलों को, एंड वांटेड और चाहते थे, टू बिल्ड कि वो बना है, अ लॉन्ग टर्म यानी कि एक तवील मुद्दती यानी कि एक बहुत बड़े अरसे तक रहने वाले रिलेशनशिप यानी कि ताल्लुकात। तो बेसिकली वो चाहते थे कि जो उसूल आपके पास हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उसको रखो, ठीक है, यानी कि वही उन्होंने उनकी प्रिंसिपल्स के उसूलों की तारीफ़ की और वो चाहते थे एक बहुत लंबे अरसे तक चलने वाले रिलेशनशिप बनाने का। आगे लिखा रेफरेंस कि अरमान एक्सेप्टेड यानी कि अरमान ने क्या किया, कबूल किया, माना, द पार्टनरशिप यानी कि शराकत दारी को, बट लेकिन, ई इंक्लूडेड लेकिन उसने क्या किया, शामिल किया, इंक्लूडेड मतलब शामिल किया, अ क्लियर कंडीशन यानी कि एक वाज़ेह शर्त ज़ाहिर की, वो क्या था कि द क्वालिटी यानी कि जो मयार है, क्वालिटी है, ऑफ एवरी प्रोडक्ट यानी कि हर एक प्रोडक्ट का यानी कि चीज़ का, एट टू रिमेन यानी कि रिमेन होना था, बरकरार रहना था, अनचेंज यानी कि गैर तब्दील शुदा यानी कि हर एक जो प्रोडक्ट का जो मयार है वो तब्दील नहीं होगा। आगे क्या लिखा रेफरेंस, आगे लिखा हुआ है कि द पार्टनरशिप यानी कि जो शराकत दारी था, ट्रांसफॉर्म्ड यानी कि बदल डाला, इस सुमाल कंपनी यानी कि उसकी छोटे से कंपनी को, यहाँ पे सुमाल क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है, किस चीज़ में बदल दिया, इन टू अ रिस्पेक्टेड बिजनेस यानी कि एक रिस्पेक्टेड बिजनेस में बदल दिया, यानी कि कारोबार में बदल दिया। इस प्रॉफिट्स यानी कि उसके जो फ़ायदे थे, इंक्रीज यानी कि बढ़ गए यानी बढ़े, बट लेकिन, सो डिड इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि इसी तरह उसकी जो जिम्मेदारी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो भी बढ़ गए, टूवर्ड इज़ एम्प्लॉयज़ एंड कस्टमर्स यानी कि अपने कस्टमर्स की अपने मुलाजमीन की जानिब, अपने मुलाजमीन के लिए, एंड अपने गाहकों के लिए यानी कि कस्टमर्स के लिए। आगे क्या लिखा रेफरेंस, आगे लिखा कि इस मैनेजर यानी कि उसका जो मैनेजर था,
who had once encouraged him to compromise, जो एक मर्तबा who had once, जो एक दौर में एक मर्तबा encouraged क्या करता था, हौसला अफजाई करता था, him यानी कि उसका, क्योंकि वो क्या करें, to compromise यानी कि समझौता करें, फाइनली यानी कि बिल आखिर, एडमिटेड यानी कि मान लिया, एतराफ़ किया, द अरमान्स डिसीजन had been wiser यानी कि जो अरमान का जो फ़ैसला था वो ज़्यादा दानिशमंदाना था यानी कि अक्लमंद था। आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा हो कि अरमान स्माइल्ड यानी कि जो अरमान था उसने मुस्कुराया, एंड सैड और कहा, क्या कहा कि रियल सक्सेस यानी कि जो हकीकी कामयाबी है, इज़ नॉट merely अबाउट अर्निंग मोर मनी यानी कि जो असली कामयाबी है वो सिर्फ या महज पैसे कमाने के बारे में नहीं, यानी ज़्यादा पैसे बनाने के बारे में नहीं है। इट्स अबाउट बिकमिंग सक्सेसफुल विदाउट बिकमिंग डिसऑनेस्ट यानी कि इसका मकसद क्या होता है, यानी कि जो हकीकी सक्सेस यानी कि कामयाबी का मकसद क्या होता है कि क्या होना है कि सक्सेसफुल बनना यानी कि कामयाब बनना बिना बेईमान होते हुए, डिसऑनेस्ट यानी कि बेईमान। आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा हुआ है कि ईयर्स लेटर यानी कि सालों बाद, अरमान बिकेम नोन यानी कि अरमान मशहूर हुआ, नॉट ओनली एज अ वेल्दी बिजनेसमैन ना सिर्फ एक पैसा वाले या अमीर बिजनेसमैन के तौर पर, कारोबारी शख्स के तौर पर, बट आल्सो एज आ ट्रस्टवर्दी लीडर बल्कि एक काबिल एतमाद, ट्रस्टवर्दी मतलब काबिल एतमाद लीडर यानी कि रहनुमा के तौर पर। यंग एंटरप्रेन्योर्स यानी कि जो नौजवान कारोबारी अफराद थे, विजिटेड हिम यानी कि उनसे मिलने आया, टू लर्न कि वो सीखने के लिए, फ्राम हिज एक्सपीरियंसेस यानी कि उसकी तजुर्बात से। आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा हो कि ई ऑलवेज यानी कि वो हमेशा, गिव देम द सेम लेसन यानी कि वही लेसन सिखा देता था यानी कि पढ़ा देता था यानी कि वही लेसन उन्हें दे देता था। वो क्या था कि नेवर सेक्रीफाइस, कि कभी भी सेक्रीफाइस नहीं करो, कभी भी कुर्बान नहीं करो, योर वैल्यूज़ यानी कि अपने असूलों का, अपने इक़दार को, फॉर सक्सेस यानी कि कामयाबी के लिए, बिल्ड सक्सेस यानी कि कामयाबी बना हो, ऑन ऑनेस्टी यानी कि ऑनेस्टी पर, ईमानदारी पर, क्वालिटी यानी कि मयार पर, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़िम्मेदारी पर, बिकॉज क्योंकि अचीवमेंट्स बिल्ट विदाउट वैल्यूज़ एवेंचुअली लूज देयर मीनिंग यानी कि ओ अचीवमेंट, ओ कामयाबियाँ, ओ कारकर्दगियाँ जो बनाए जाते हैं विदाउट वैल्यूज़ यानी कि बिना इक़दार के, एवेंचुअली यानी कि बिल आखिर, लूज़ यानी कि खो देते हैं, देयर मीनिंग यानी कि अपनी मानी को, अपनी मकसद को। डिफरेंस अभी डिस्कस करने वाले उन वोकैबुलरी को जहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहले आता है टैलेंटेड। टैलेंटेड मतलब बासलाहियत या हुनरमंद, जिसे हम गिफ्टेड भी कहते हैं, जिसे हम स्किल्ड भी कहते हैं। रिकग्निशन कहते हैं पहचान को, शोहरत को, जिसे हम एक्नॉलेजमेंट भी कहते हैं, जिसे हम अप्रिसिएशन भी कहते हैं। करेक्टर मतलब सीरत या किरदार, जिसे हम पर्सनालिटी भी कहते हैं, जिसे हम इंटेग्रिटी भी कहते हैं। स्ट्रगल कहते हैं जदोजहद को, कशमकश को, जिसे हम एंडेवर भी कहते हैं, जिसे हम हार्डशिप भी कहते हैं। अपॉर्चुनिटी किसको कहते हैं, मौके को, इम्कान को, जिसे हम चांस भी कहते हैं, जिसे हम प्रोस्पेक्ट भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है इन्वेस्टर यानी कि सरमायाकार या सरमायाकारी करने वाला, जिसे हम फाइनेंसर भी कहते हैं, जिसे हम बैकर भी कहते हैं। कंडीशन किसको कहते हैं, शर्त को, पाबंदी को, जिसे हम रिक्वायरमेंट भी कहते हैं, जिसे हम स्टिपुलेशन भी कहते हैं। क्वालिटी किसको कहते हैं, मयार को, खूबी को, जिसे हम स्टैंडर्ड भी कहते हैं, जिसे हम एक्सीलेंस भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है मटेरियल्स यानी कि सामान यानी खाम माल, जिसे हम रिसोर्स भी कहते हैं, जिसे हम सस्टेंसेस भी कहते हैं। प्रॉफिट्स यानी कि मुनाफा या आमदनी, जिसे हम अर्निंग्स भी कहते हैं, जिसे हम गेंस भी कहते हैं। टेम्पटिंग किसको कहते हैं, पुरकशिश या लुभाने वाला या अपनी तरफ खींचने वाला या लालच देने वाला, जिसे हम अपीलिंग भी कहते हैं, जिसे हम अलूरिंग भी कहते हैं। फिर आगे क्या लिखा डिफरेंस, इंटेग्रिटी मतलब दयानतदारी, रास्तबाजी, जिसे हम ऑनेस्टी भी कहते हैं, जिसे हम अपराइटनेस भी कहते हैं। प्रपोजल कहते हैं तजवीज़ को, पेशकश को, जिसे हम ऑफ़र भी कहते हैं, जिसे हम सजेशन भी कहते हैं। कंप्रोमाइज़ कहते हैं समझौता करना, उसूल से दस्तबरदार होना, जिसे हम कंसीड भी कहते हैं, जिसे हम एडजस्ट भी कहते हैं। स्टैंडर्ड्स कहते हैं मयार को, उसूल, क्राइटेरिया भी कहते हैं, जिसे हम बेंच मार्क्स भी कहते हैं। कंपटीटर्स यानी कि अरीफ या मुकाबिल कारोबारी शख्स, जिसे हम राइवल्स भी कहते हैं, जिसे हम चैलेंजर्स भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है फाइनेंशियल मतलब माली या इक्तिसादी, जिसे मॉनेटरी भी कहते हैं, जिसे हम इकनॉमिक भी कहते हैं।
प्रेशर कहते हैं दबाव, बोझ जिसे हम स्ट्रेंथ भी कहते हैं, जिसे स्ट्रेस भी कहते हैं। रेपुटेशन कहते हैं साख को, शोहरत को, जिसे हम प्रेस्टीज भी कहते हैं, जिसे हम स्टैंडर्ड भी कहते हैं। अल्टरनेटिव कहते हैं मुतबादिल या दूसरा रास्ता, जिसे हम सब्सटीट्यूट भी कहते हैं, जिसे हम ऑप्शन भी कहते हैं। रिकमेंड कहते हैं सिफारिश करना, तजवीज़ देना, जिसे हम एंडोर्स भी कहते हैं, जिसे हम सजेस्ट भी कहते हैं। रिस्पेक्टेड कहते हैं मोअज़्ज़ज़, काबिल एहतराम, जिसे हम एस्टीम भी कहते हैं, जिसे हम ऑनर्ड भी कहते हैं। इंटरनेशनल कहते हैं बैन अल-अक़वामी या आलमी, जिसे हम ग्लोबल भी कहते हैं, जिसे हम वर्ल्ड वाइड भी कहते हैं। पार्टनरशिप कहते हैं शराकत दारी को, इश्तराक को, जिसे हम कोलैबोरेशन भी कहते हैं, जिसे हम अलायंस भी कहते हैं। प्रिंसिपल्स किसको कहते हैं? उसूल को, ज़वाबित को, जिसे हम वैल्यूज़ और स्टैंडर्ड्स भी कहते हैं। लॉन्ग टर्म यानी कि तवील मुद्दती, जिसे हम एंड्योरिंग भी कहते हैं, जिसे हम प्रोलॉन्ग्ड भी कहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं ज़िम्मेदारी को, फ़र्ज़ को, जिसे हम ड्यूटी ऑब्लिगेशन भी कहते हैं। वाइज़र कहते हैं ज़्यादा अक्लमंद या ज़्यादा दानिशमंद, जिसे हम सेंसिबल भी कहते हैं, जिसे हम जुडिशियस भी कहते हैं। डिसऑनेस्ट यानी कि बेईमान, बददियानत, ठीक है, जिसे हम डिसीटफुल भी कहते हैं, जिसे हम अनट्रुथफुल भी कहते हैं। एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं कारोबारी अफराद या सनतकार, जिसे हम बिजनेस पीपल भी कहते हैं, जिसे हम इनोवेटर्स भी कहते हैं। सेक्रीफाइस कहते हैं कुर्बान करना, तर्क करना, जिसे हम सरेंडर और फॉरफीट भी कहते हैं। रेफरेंस ए इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो बिल्कुल ले सकते हो। डिफरेंस ए एक बहुत बड़ी बुक है और उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं। डिफरेंस जब आप इस तरह के लेक्चर सुनोगे, वीडियोस देखोगे, तो यकीनन आपकी जो लिसनिंग पावर है वो काफ़ी अच्छा होगा, आपकी जो रीडिंग पावर है वो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि इस तरीके से जब मैं वर्ड बाय वर्ड चीज़ों को ट्रांसलेट करूँगा तो आपकी प्रोनाउंसिएशन काफ़ी अच्छा होगा। डिफरेंस अगर आप चाहते हो हमारी क्लासेस को ज्वाइन करना, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको हमारी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा और वहाँ पर जो व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है तो आप उसको ज्वाइन करें और वहाँ से आप फ्री इंग्लिश सीख सकते हैं। डिफरेंस अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।